दोस्तों नमस्कार। आज छत्रपति शाहू महाराज की स्मृति शताब्दी का प्रारंभिक दिन है। इस अवसर पर उन्हें अपनी श्रद्धापूर्वक वंदना करते हुए मैं अपनी बात आपके सामने रखना चाहता हूँ। शुरुआत करनी चाहिए महाराष्ट्र के आद्य समाज सुधारक महात्मा ज्योतिराव फुले से। महात्मा फुले जी ने 24 दिसंबर 1873 को पुणे में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। उद्देश्य था शूद्रातिशूद्रों के ब्राह्मणों के चंगुल से शूद्रातिशूद्रों को ब्राह्मणों के चंगुल से सर्वथा मुक्त करना, ब्राह्मणों के द्वारा स्थापित शोषणग्रस्त जो स्थिति है उसे बदलना, और यह एक तरह से क्रांतिकारी कार्य था। महात्मा फुले के कार्य से पहली बार बहुजनों को सामाजिक प्रतिष्ठा की प्राप्ति हुई। महात्मा फुले द्वारा स्थापित सत्यशोधक समाज बहुजनों की सामाजिक प्रतिष्ठा और प्रगति का पूर्वार्ध था। यह सर्वथा सामाजिक परिस्थिति थी, लेकिन आगे जाकर छत्रपति शाहू जी महाराज ने अपने नेतृत्व में स्थापित ब्राह्मणेतर चळवळ नॉन ब्राह्मण मूवमेंट के नाते उसका उत्तरार्ध किया। पहला काम महात्मा फुले जी ने किया तो उसकी आखिरी कड़ी महात्मा छत्रपति शाहू महाराज ने की। संक्षेप में सत्यशोधक चळवळ जिस प्रकार एक समाज क्रांति थी, तो छत्रपति शाहू महाराज के द्वारा शुरुआत की हुई जो ब्राह्मणेतर चळवळ है वह उसका अंतिम चरण था। अर्थात राजकीय सत्ता में ब्राह्मणेतरों को सम्मानपूर्वक सहभागी बनाना और शूद्रातिशूद्रों को न्याय दिलाना, यह इस क्रांति का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य था। सन 1885 में भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई और ब्रिटिश सत्ता के सामने कांग्रेसियों ने स्वराज्य की मांग रखना शुरू किया। इसी वजह से 20 अगस्त 1917 में इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स में भारत मंत्री एडविन मॉन्टेग्यू ने भारत में धीरे धीरे जवाबदेही राज्य पद्धति अमल में लाने की घोषणा की। इस घोषणा ने बहुजन समाज को हिला दिया और कृतिप्रवण भी बना दिया। राष्ट्रीय कांग्रेस से किसी प्रकार लाभ बहुजनों को नहीं होगा, यह छत्रपति शाहू महाराज ने अच्छी तरह से जान लिया, क्योंकि इस कांग्रेस में अधिकतर क्रियाशील ब्राह्मण ही थे और ब्राह्मणेतर का कोई व्यक्ति उसमें नहीं था। इसलिए अंग्रेज़ों से यदि राजनैतिक लाभ प्राप्त करना है तो ब्राह्मणों को दूर रखना चाहिए। यह ध्यान में रखते हुए 1915 में जिस प्रकार शाहू महाराज ने सोचा था, उसी प्रकार दक्षिण भारत के अन्य राज्यों के लोगों ने भी सोचा और 1915 में द्रविड़ समाज की स्थापना हुई। 1916 में दक्षिण भारत लोक समाज की स्थापना हुई और 1917 में मद्रास में साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना हुई। इन संगठनों ने बहुजनों में राजनैतिक भाव जागृत होने का एहसास दिलाया। छत्रपति शाहू महाराज ने 15 दिसंबर 1917 को ऑल इंडिया मराठा लीग की स्थापना की। मराठा लीग के पहले छत्रपति शाहू महाराज से प्रेरणा प्राप्त कर अन्ना साहेब लट्ठे ने डेक्कन रयत सभा स्थापन की। छत्रपति शाहू महाराज कोल्हापुर संस्थान के राजा होने के नाते, एक संस्थानिक होने के नाते वे सामने आकर इस प्रकार के आंदोलन में हिस्सा नहीं ले सकते थे, लेकिन पीछे रहकर उन्होंने सभी प्रकार से इन संगठनों को
बहुत अधिक शक्ति देने का काम किया और यह अपने जीवन तक यह चलाया भी। यही थी छत्रपति शाहू महाराज की ब्राह्मणेतर चळवळ, जिसे नॉन ब्राह्मण मूवमेंट कहा जाता है। इसका उद्देश्य क्या था? तो ब्राह्मणेतर समाज को स्वतंत्र मतदार संघ प्राप्त होना चाहिए और उनको अपनी मांग ब्रिटिश सरकार के सामने रखते हुए किसी अन्य ब्राह्मणों के अथवा इसी प्रकार के लोगों की सहायता लेने की कोई ज़रूरत नहीं है और वे अपने प्रकार से खुद ही अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं, यह महाराज को दिखाना था। महाराज ने ब्रिटिश सत्ता से इस बारे में बहुत बार आग्रहपूर्वक अपने पत्रों के द्वारा विनती की। उन्होंने 3 जुलाई 1918 को लॉर्ड सिडनेहैम को पत्र लिखा था कि वे लिखते हैं, अगर सत्ता फिर से ब्राह्मणों के हाथ गई तो वे लोग फिर से हमें ब्राह्मणी राज्य व्यवस्था में धकेलकर गुलाम बनाएंगे। छत्रपति शाहू महाराज ने 17 अगस्त 1918 को मिस्टर मॉन्टेग्यू को एक पत्र लिखा था और उन्हें ज्ञापित करते हुए कहा कि नामधारी नेतृत्व यह जातीय प्रतिनिधित्व का विकल्प नहीं हो सकता, क्योंकि नामधारी नेतृत्व यह ब्राह्मणी ब्यूरोक्रेसी का खिलौना बनेगा और यह शाहू महाराज नहीं मानते थे। कहने का मतलब है, छत्रपति शाहू महाराज ही कम्युनल अवार्ड के जनक हैं। छत्रपति शाहू महाराज का 1922 में देहांत हो गया और कम्युनल अवार्ड की जो बात आगे चलकर डॉक्टर अंबेडकर जो छत्रपति शाहू महाराज की विरासत संभालने लगे थे, ब्रिटिश सत्ता के सम्मुख रखी, वह महाराज के न होने की वजह से गांधी द्वारा किए गए पुणे करार से बहुजनों पर थोपी गई। महाराज होते तो इतिहास का यह अध्याय अलग रूप लेता। छत्रपति शाहू महाराज ब्राह्मण द्वेष्टा नहीं थे, लेकिन बहुजनों के हित के विरोध में जो शक्तियाँ आती हैं उन्हें वे दूर करना चाहते थे और इस बात की बहुत गहरी समझ छत्रपति शाहू महाराज में थी। आज इस बात को मराठा आरक्षण के साथ जोड़कर हम देखते हैं तो यदि छत्रपति शाहू महाराज की कम्युनल अवार्ड अथवा जातीय इस प्रकार की जो कोई कम्युनल अवार्ड के साथ यदि उसे हम जोड़ेंगे तो उसका विरोध करना किसी के लिए संभव नहीं हो सकता था। लेकिन आज का मराठा समाज अथवा उसका नेतृत्व छत्रपति शाहू महाराज की मानसिकता और सोच के साथ अपने को जोड़ नहीं लेता, यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है। छत्रपति शाहू महाराज की स्मृति शताब्दी आज से प्रारंभ होती है, लेकिन हमारे शासक मराठा नेता और बुद्धिमान मराठा विचारवंतों ने मराठा आरक्षण को अभी तक आश्वासित नहीं किया है और छत्रपति शाहू महाराज की नीति, रीति, संकल्प और साधना को भुला दिया है। यह बात दुख देने वाली है। कम से कम इस स्मृति शताब्दी वर्ष के प्रारंभ में तो मराठा आरक्षण की घोषणा करके शासन छत्रपति शाहू महाराज का ही काम हम आगे चला रहे हैं, यह दिखाएगी ऐसी उम्मीद है। छत्रपति शाहू महाराज की पवित्र स्मृति को विनम्र अभिवादन करते हुए आज धन्यता का अनुभव मैं कर रहा हूँ। धन्यवाद।